इससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक पीरियड लिए थे, तो उसमें हम बताए थे जो इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों पड़ा। इलेक्ट्रो वर्ड आया होगा इलेक्ट्रिक से, अब मैग्नेटिज्म वर्ड आया होगा मैग्नेट से। तो इलेक्ट्रिक चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब अगला प्रश्न है, जब पढ़ चुके हैं तो फिर क्यों? अब मैग्नेट तो नहीं पढ़े हैं तो बात ठीक है। तो उस दिन हम बताए थे जो इलेक्ट्रिक के द्वारा मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, अब मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिक, ये दोनों में इच अदर का रिश्ता बताए थे। तो इस चैप्टर पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक का नॉलेज हम लोग पहले ले चुके हैं फर्स्ट टर्मिनल में। तो आज हम लोग इससे पहले थोड़ा मैग्नेट का हम नॉलेज दिए थे, अब उससे आगे हम पढ़ाएंगे। तो इससे पहले जो हम पढ़ाए थे उसको अगर हम रिकैप करें तो ये पढ़ाए थे जो एक मैग्नेट होता है, उसमें दो पोल होते हैं, एक एन होते हैं और एक एस होते हैं। ये एन एस क्या होते हैं? तो अगर इसको हम धागे में बांध दें और फ्रीली इसको अगर लटका दें हम, तो एन पोल उत्तर की ओर जाएगा, नॉर्थ की ओर जाएगा। नहीं, दैट एंड ऑफ मैग्नेट विच इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड दैट एंड ऑफ द मैग्नेट विच इंडिकेट्स द साउथ डायरेक्शन, जोग्राफिकल साउथ, दैट इज साउथ पोल। तो ये अगर हम इसको जो इंड नॉर्थ की ओर गया, उसको अगर हम घुमा के साउथ की ओर दे दें, तो ये जिद्दी की तरह जो नॉर्थ था वो नॉर्थ की ओर जाएगा, हाँ, हमेशा। ये हो गया मैग्नेट। और ये तो किनारे को ही क्यों कहते हैं नॉर्थ साउथ, ये बताए थे। ये अट्रैक्शन पावर या रिपल्सन पावर सबसे अधिक होता है किनारे में, और ये सब बता दिए थे। जो कहीं नॉर्थ है और फिर कहीं नॉर्थ है, तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, दूर हटेगा। साउथ है तो ये सब बता दिए थे। और नॉर्थ साउथ है, अट्रैक्शन होगा, ये सब बता दिए थे। तो हम उस पीरियड के लास्ट में ये बताना चाहते थे, और ये भी बताए थे। एक वेबर साहब, ये इसलिए बता रहे हैं कि अब जो पढ़ाएंगे तो वो नॉलेज में रहना जरूरी है। एक बात हम बताए थे, जो एक वेबर साहब साइंटिस्ट थे, वो सोचे जो क्यों नहीं हम मैग्नेट को बीच बीच काट के नॉर्थ को अलग कर दें, साउथ को अलग कर दें। तो वो काटे, वो जो काट दिए इसको जो काटे, तो इधर एन इधर एस, दो टुकड़ा हो गया। तो दो टुकड़ा जब हो गया, तो अपने मन से तो ये कि नॉर्थ पोल को अलग कर लिए, साउथ पोल को। लेकिन हम बताए थे उस दिन, रावण की गर्दन की तरह काट के जो भोला बाबा को चढ़ा देता था, तो वो फिर गर्दन नया हो जाता था। तो यहाँ जो एन, यहाँ एस अपने मन से वो अलग किए, लेकिन फिर यहाँ एन का उल्टा एस का उल्टा एन प्रोड्यूस हो गया, बताए थे। और इसको हम मन में होगा जो हो सकता है, जो थोड़ा बड़ा है इसलिए एन एस है, और छोटा कर दें, इसको छोटा करते जा वो किए थे वेबर से, करते जाइए। एक छोटा सा पार्टिकल जब होगा, इसमें भी एक किनारे में एन होगा, एक किनारे में एस होगा। तो वेबर साहब बोल दिए, वेबर साहब बोले जो ठीक है भाई, ये जो मैग्नेट का जितना भी पार्टिकल है, ऑल आर मैग्नेट, ऑल द पार्टिकल ऑफ द मैग्नेट्स आर परफेक्ट मैग्नेट। परफेक्ट मीन्स सब में एन एस होगा। तब एक क्वेश्चन करके हम छोड़ दिए थे, जिसका आज हम, एक आयरन तो मैग्नेट होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, उसमें एन होते हैं, एस होते हैं, और एक आयरन जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता।
एक आयरन का टुकड़ा हो, ये आयरन है, ये भी आयरन है, ये मैग्नेट है, इसमें N है, इसमें S है, और ये केवल आयरन है, ये मैग्नेट नहीं है। ये आयरन किसी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये आयरन, ये भी आयरन है, लेकिन ये क्या है? ये मैग्नेट। ये आयरन मैग्नेट नहीं है। तो मन में तो प्रश्न आएगा ना, जब दोनों आयरन ही है तो ये आयरन क्यों मैग्नेट है, ये आयरन क्यों नहीं मैग्नेट है? नहीं प्रश्न आएगा दिमाग में। और दिमाग में तो ये भी प्रश्न आएगा, ये मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट किया, अगर ये लकड़ी है, वुड है, तो इसको अट्रैक्ट नहीं किया, नहीं किया, इसको क्या किया? तो जिसको अट्रैक्ट किया दैट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है दैट इज मैग्नेट। एक बार की घटना है, हम कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक बच्चा था जो चलना शुरू ही किया था। तो खेलने वाला मैग्नेट नहीं होता है, उसके हाथ में कोई दे दिया। हम देख रहे थे उस बच्चे को। वो बच्चा ने क्या किया, तो वो मैग्नेट लेके, वो जो आयरन का होता है गेट में, ग्रिल में गेट, उसमें सटाता था। तो वो मैग्नेट उस ग्रिल में सट जाता था। और फिर वही मैग्नेट लेके अपने मम्मी के पास वो आता था। और मम्मी के जो कपड़ा है ना, मम्मी का जो कपड़ा है, वो कपड़े में सटाता था, तो नहीं सटता था। देखिए एक बच्चा कितना अच्छा रिसर्च कर रहा है। फिर जाता था वो वहां ग्रिल के पास, उसमें सट गया, फिर कपड़ा में नहीं सटा। इसका मतलब वो मन मन क्या सोच रहा है, मन क्या सोच रहा है? एक में सटता है मैग्नेट, एक में सट जाता है, एक में नहीं सटता। वो तो बच्चा था, वो क्या समझ रहा है? एक में कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, कुछ को जिसको अट्रैक्ट करता है दैट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता दैट इज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब कहिए लकड़ी क्या है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तो मैग्नेट है। प्रश्न दिमाग में ये आएगा, जो ये लकड़ी वुड क्यों नहीं है मैग्नेटिक सब्सटेंस? ये आयरन क्यों है मैग्नेटिक सब्सटेंस? मतलब इजी लैंग्वेज में, जो ये मैग्नेट आयरन को तो अट्रैक्ट किया, वुड को क्यों नहीं अट्रैक्ट किया? नंबर एक। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, जो ये आयरन मैग्नेट है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी है, और ये आयरन मैग्नेट नहीं है, दोनों तो आयरन ही है। इसमें क्या बात हो गई जो ये मैग्नेट बन गया? इसमें क्या बात वो नहीं है जो मैग्नेट नहीं है? ये क्यों? ये तो मैग्नेटिक सब्सटेंस ही नहीं है। फिर प्रश्न आएगा, क्या इस आयरन को मैग्नेट बना सकते हैं? कैसे? क्या इस मैग्नेट को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करके आयरन बना सकते हैं? अगर हां तो कैसे? ये तमाम क्वेश्चन दिमाग में आएगा। इसका जवाब अभी हम देना चाहते हैं। तो एक बात देखिए, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट है, और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी आयरन है और ये भी, दोनों में क्या अंतर है? तो वेबर साहब तो एक बात कहे थे,
जो फिर से रिवीजन दिए हम, जो मैग्नेट के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो परफेक्ट मैग्नेट होते हैं। इसका मतलब हर एक पार्टिकल में NS पोल होते हैं। तो मैग्नेट में जो ये पार्टिकल सब होते हैं वो अरेंज होते हैं ऐसे। NS NS और मैग्नेटिक सब्सटेंस जितने होते हैं उसमें भी पार्टिकल होते हैं। हर पार्टिकल परफेक्ट मैग्नेट होते हैं। हर पार्टिकल मैग्नेट होते हैं। इसमें ये पार्टिकल अरेंज होते हैं, इसमें अरेंज नहीं होते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है सो देखिए, ये N ये S एक दूसरे को कैंसिल किया, ये N और S कैंसिल किया, लास्ट में क्या बच गया? केवल N। यहाँ क्या बच गया? तो यहाँ कौन पोल डेवलप हो गया? N। यहाँ कौन पोल हो गया? S। कहाँ हुआ? बीच में, किनारे में, इंड में। इसीलिए सबसे अधिक अट्रैक्शन फोर्स मैग्नेट में कहाँ होता है? इंड में। एक तरफ N एक तरफ S और बीच में अट्रैक्शन कम होता है, नहीं के बराबर। क्यों होता है समझ गए? अब ये जो आयरन है, जो मैग्नेट नहीं है, इनके भी हर पार्टिकल परफेक्ट मैग्नेट है, लेकिन ये उलझा हुआ है, अरेंज्ड ऐसे नहीं है। अरेंज्ड नहीं है तो क्या है? देखिए यहाँ N, इस मैग्नेट का N, तो यहाँ S कैंसिल, ये S ये N कैंसिल, ये S ये N कैंसिल, सब N सब S को तो कैंसिल ही कर दिया। तो क्या इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऊपर से दिखाई देगा? हर पार्टिकल मैग्नेट है, बट ये मैग्नेट है नहीं। इसमें हर पार्टिकल मैग्नेट है, लेकिन ये मैग्नेट है, ये अरेंज है, ये अनअरेंज है। तो यहाँ एक बच्चे एक संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों से। अगर लाइफ अरेंज हो, उसमें कुछ नियम हो, तो उसमें एक नया प्रॉपर्टी आएगा। अगर लाइफ अरेंज ना हो, कभी 8 बजे दिन में उठो, कभी 11 बजे दिन में उठो, कभी 12 बजे सो जा, कभी 1 बजे सो जा, कभी 2 घंटा पर, कभी 10 मिनट पर, ये तो उसमें प्रॉपर्टी नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन को कैसा बनो? हाँ, 4 बजे सुबह में उठते हैं, रोज 4 बजे सुबह में उठेंगे नहीं, मैथ 1 घंटा पढ़ते हैं तो रोज पढ़ेंगे 1 घंटा। ऐसी लाइफ को बनाओ तो एक नया प्रॉपर्टी उभरेगा। उलझा हुआ लाइफ रहेगा, उसमें प्रॉपर्टी नहीं आएगा। अब ये स्पष्ट हो गया, जो ये आयरन एक आयरन मैग्नेट है, एक आयरन मैग्नेट नहीं है। आयरन तो दोनों सेम है, तो ये क्यों मैग्नेट है, ये क्यों नहीं मैग्नेट है, स्पष्ट। अब क्या इस आयरन को मैग्नेट बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या आप बिगड़े हुए विद्यार्थी हैं तो अच्छे बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? लाइफ को अरेंज कीजिए, अच्छे विद्यार्थी की तरह बनिएगा। और कोई अच्छे हैं तो बर्बाद हो सकते हैं, क्यों नहीं? जो अरेंज है लाइफ, उसको बर्बाद कर दीजिए। यहाँ इसको अगर हम पटक दें, बार बार पटकें, हथौड़ा मारें, हिट कर दें, हिट करेंगे तो मोलिक्यूल में वाइब्रेशन आएगा, ये उलझ जाएगा, फिर ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको अगर हम अरेंज कर दें, कैसे अरेंज कर दें? तो फिर ये क्या बन जाएगा? मैग्नेट। सर अरेंज कैसे करें? तो इसको वहां रखो जहां मैग्नेटिक फील्ड हो, जो इस पर फोर्स लगाएगा और सबको क्या करेगा? अरेंज कर देगा। तो इस आयरन को आप मैग्नेट बना सकते हैं, इस मैग्नेट को आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बर्बाद कर सकते हैं। अब
अब ये लकड़ी क्यों नहीं मैग्नेटिक सब्सटेंस है? क्योंकि इसलिए नहीं है, तो अगर ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, तो इनके जो मोलिक्यूल सब हैं ये परफेक्ट मैग्नेट है ही नहीं। इसको अरेंज करने या नो अरेंज करने से क्या होगा? ये कभी मैग्नेट। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन इसके बाद आएगा, तो ये इसके पार्टिकल क्यों नहीं मैग्नेट हैं? इसके पार्टिकल क्यों मैग्नेट हैं? ये अभी अगर समझाएंगे तो आप नहीं समझिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर जब पूरा पढ़ लीजिएगा तब समझिएगा। ठीक, अब इसको अब हम इससे आगे बढ़ते हैं मैग्नेट में। अब हम चले आते हैं केवल मैग्नेट पर। तो अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट क्या करेगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा और कुछ होगा। अगर एक मैग्नेटिक निडल को यहां रखें, निडल माने सुई होता है, ऐसा मैग्नेट जो सुई की तरह हो, तो ये जो एस है, तो मैग्नेटिक निडल के एन को अपने ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस मैग्नेट के नजदीक में तो ये है नहीं, ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट के दूर में, थोड़ा सा दूर में एक सुई जैसे, निडल जैसे रख दिए हैं मैग्नेट। ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके कौन पोल को अट्रैक्ट करेगा? एस है तो एन पोल को। इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इस मैग्नेट के चारों ओर ऐसा जगह, स्पेस नहीं, केवल एरिया नहीं, यहां मैग्नेट है, यहां 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 यहां, इस सब में इतना दूर में किसी दूसरे मैग्नेट पर इफेक्ट ये मैग्नेट डाल सकता है। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट। अब अगर कहीं मैग्नेट है तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। अगले घंटी में ये मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक इसको ठीक से समझना है। धन्यवाद।